नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, जिस प्रकार पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ज्ञात कराया कि भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड में डेमोग्राफी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है, इसके क्या कारण है और इसके क्या परिणाम होंगे, इस विषय को किसी भाई ने कमेंट्स में दिया है कि यह एक बीजेपी का भ्रमित करने वाला मुद्दा है, जबकि यह बीजेपी का इससे कोई संबंध नहीं है। यह चैनल राजनीतिक है, सामाजिक है। यह विषय सामाजिक था। अगर राजनीतिक विषयों पर, आध्यात्मिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर यहाँ अलग अलग बात होती है, लेकिन जो कल का वीडियो था वो सीधा समाज से जुड़ा हुआ था और सामाजिक विषय से जुड़ा हुआ था, जिसको कि कमेंट्स करने वाले भाई ने थोड़ा गलत तरीके से लिया और उन्होंने आध्यात्मिक विषय उठाया कि सपने में ये दिखे तो क्या होता है। भाई, वो आध्यात्मिक विषय है। आपसे बात हो रही थी सामाजिक विषय की कि उत्तराखंड की जो है ना डेमोग्राफी बदली हो रही है, इसके क्या क्या परिणाम होंगे और क्या कारण है। तो इसमें राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। राजनीतिक पार्टी कोई आए कोई जाए, वो विषय अलग है, लेकिन जो समाज की समस्या है वो समाज के साथ है और समाज में यह मुद्दे उठ रहे हैं, जगह जगह उठ रहे हैं। मैं अकेला नहीं उठा रहा हूँ। डेमोग्राफी का बदली होना उत्तराखंड में अनेक चैनल सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं। हाँ, फ़र्क ये है कि कोई लोग ज़्यादा अधिक गंभीरता से उठा रहे हैं, जैसे कि यह चैनल उठाता है, और कुछ लोग इसको साधारण तौर पर उठा रहे हैं। फ़र्क इतना है, पर लेकिन डेमोग्राफी यहाँ बदली हो रही है आंकड़ों के साथ, सर्वेक्षण के साथ। अगर कोई इसको राजनीतिक एंगल से देखता है, दृष्टिकोण से देखता है, तो वो ठीक नहीं है। मैं उसको गलत समझता हूँ। जो कुछ भी हो, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक एक पॉइंट लेना भी शुरू करूँगा। उसमें से एक एक पॉइंट भी है कि किस प्रकार से किराएदार और मकान मालिक का रिश्ता यहाँ की डेमोग्राफी को बदली करने में काम कर रहा है और कैसे कर रहा है, इसको मैं गंभीरता से बताऊंगा। और वे मकान मालिकों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मकान पर जो किराएदार है ना, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और नकली आधार कार्ड, नकली जो है वोटर आईडी कार्ड बना करके, और वहाँ पिछले जहाँ से उसने एड्रेस दिया है वहाँ से भी पैसा इत्यादि दे करके मिला हो और उसका जो है समीकरण गड़बड़ हो। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में इंक्वायरी बैठे और आपको भी इस पूछताछ के दायरे में लाए जाए। ये मैं समझा रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आपको अपना प्रिकॉशन लेना ही पड़ेगा। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। आपको समसामयिक विषयों पर, चाहे सामरिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, सारी चीज़ें आपको हम लाते रहते हैं। हाँ, आपका जो कमेंट्स करने का अधिकार है, आप कर सकते हो। अगर हम गलत हैं तो हम अपनी गलती को सुधारेंगे। उत्तराखंड में जिस प्रकार से तेज़ी के साथ डेमोग्राफी यहाँ बदली हो रही है, यह किसी से छुपा हुआ विषय नहीं है। और संबंधित एजेंसियाँ इस पर गंभीर क्यों नहीं है, या वे क्यों इतनी ढीली पड़ी हुई है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, कि इस पर त्वरित जो एक्शन नहीं ले पा रही है। इसके कई कारण हो सकते हैं। संविधान के दायरे में जो एजेंसियां, सरकारी जो एजेंसियां, कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वे उससे बाहर नहीं जा सकते। उनको उनकी नौकरी का सवाल, वो समझते हैं, बात को समझते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन वो कई विषय ऐसे हैं कि उस पर जो है एक्शन लेने में दिक्कत होती, क्योंकि अगला जो डेमोग्राफी बदली करने का जो एजेंट है ना, उसने सबको ताक में रख के काम करना शुरू किया है। उसका उदाहरण दे रहा हूँ, मकान मालिक का और किराएदार का रिश्ता क्या होता है। एक डेमोग्राफी को बदली करने के उद्देश्य से भेजा हुआ जो आदमी है, अब कौन भेज सकता है? पाकिस्तान स्थित आईएसआई का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ से डायरेक्शन मिलती है स्लीपर सेलों को, वो ये काम करते हैं भारत में।
अभी ज्योति मल्होत्रा मल्होत्रा पकड़ी गई है, वो भी ये पाकिस्तान जाती थी, आती जाती थी, उसको भी स्वतंत्रता थी और उसकी आड़ में उसने क्या क्या कुछ कर दिया, सब दिखाई दिया आपको। क्या होता है कि चीन जो कि उत्तराखंड से जिसकी तिब्बत को जो ऑक्युपाइड करके रखा हुआ है उसकी सीमाएं लगती है, मतलब तिब्बत जो है ऑक्युपाइड किया था चीन ने, उसकी सीमाएं किससे लगती हैं? उत्तराखंड से। अब इसका मतलब है तिब्बत तो अभी चीन के पास है। तो क्या होता है कि इसको कवर करने के लिए, भारत की सीमाओं को कमज़ोर करने के लिए सबसे पहले एडवांस पार्टी भेजता, जैसे कि जंगे मैदान में सामरिक विषय का है, तो अब एडवांस पार्टी भेज दी। एडवांस पार्टी फौज में जब लड़ाई होती है ना, युद्ध होता है, तो एडवांस पार्टी जाती है रेक्की के लिए कि भाई यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन, रिसोर्सेज क्या है, हालात क्या है, जोग्राफिकल कंडीशन क्या है, वहाँ पर दुश्मन की क्या कंडीशन है, उसका सारा जायज़ा लेने के लिए उसके बाद फिर जो आगे की कार्रवाई होती है, ऑपरेशन होता है। ये मिलिट्री साइंस का विषय है। तो उसी तरह से उसी पर जो है चीन काम करता है। चीन पाकिस्तान जो कि उसका एकदम आप समझ सकते हो एक स्टेट के समान ही है, तो पाकिस्तान का जो है ना आईएसआई वो कोऑर्डिनेट करता है चीन के साथ, और गजवा हिंद के जो भी सिपाही हैं जो कि जिहाद के लिए स्पेशली तैयार किए जाते हैं, तो जिहाद कई प्रकार का होता है। तो ये उत्तराखंड में जिहाद के तहत डेमोग्राफी को बदली करने का कार्यक्रम चल रहा है। सरकार समझे या न समझे पर लेकिन जनता समझ रही है और मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस के जो अधिकारी, एजेंसियों तक यह विषय जो है उठाया जा रहा है। तो इस स्थिति को समझने के बावजूद भी अगर वे तथाकथित बुद्धिजीवी प्रगतिशीलवादी लोग मुद्दा उठाते हैं कि नहीं ये ऐसे ही है, भ्रमित करने के लिए, वोट के लिए राजनीतिक है, तो ये उनकी थोड़ा गलत फहमी है। यहाँ पर उत्तराखंड में एक कोई आता है व्यापारी, जैसे मैंने बताया, किराए पर लेने के लिए किसी ज़रूरतमंद का मकान देखता हो, सर्वे करता है कि ये मकान 5 लाख रुपया तेरे को हम पकड़ी देंगे, पर लेकिन ये लिखित में नहीं होगा, ये अंडरस्टैंडिंग होगा। अगले बंदे को 5 लाख की ज़रूरत है और जो स्लीपर सेल है उसको रुकने की ज़रूरत है, अड्डे की ज़रूरत है, उसके पास नकली आधार कार्ड है, नकली वोटर आईडी कार्ड, फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके आधार पर वो वहाँ पर सेटल हो जाता है। और अगर कोई गड़बड़ हो जाती, इधर उधर 19-20 का चक्कर हो जाता, तो पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन वो कर लेते हैं और वो वहाँ पर बैठ जाता। बैठने के बाद वो सबसे पहले क्या करता है कि मकान मालिक जो है ना, जिसको ज़रूरत है 5 लाख रुपए की, अपने काम पर लगा दिया, लड़की की शादी, लड़के की शादी, बच्चों की फीस या जो भी उसका ज़रूरत है उस पर लगा दिया। वो पैसा के दम पर वो उसको 4-5 हज़ार रुपया जो भी है किराया देता है एक कमरे का, और उसके बाद अपनी सैलून की दुकान या दूसरे मीट की दुकान शुरू कर देता चलाना। अब यहाँ से एक कड़ी जुड़ती है कि 5 लाख रुपये उसके अपने नहीं है, उसको तो किसी पीछे से भेजा है, गजवा हिंद के तहत आईएसआई ने दिया है, और कुछ फंडिंग चीन से भी हुई है, हवाला के माध्यम से उसको एक अड्डा मिल गया इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। उसको पैसे की कमी नहीं है, वो तो दिखाने के लिए एक उसका जो एक रोल है, नाई का रोल है या मीट काटने वाले का रोल है, बूचर का रोल है, वो उसका रोल है, लेकिन उसको आधार बना करके उसके पास विजिट करने वाले लोग आना शुरू हो जाते हैं। ये सही बात है, उत्तराखंड में ये सब चल रहा है, छोटे छोटे टाउन में चल रहा है, जहाँ पर कि सिर्फ 10 नाई की दुकान की ज़रूरत है, वहाँ पर 20-20 दुकानें चल रही हैं और वो खूब पैसा कमा रहे हैं। अब ये लगा लो कि एक आदमी ने, 2 आदमी ने बाल कटाए, नहीं कटाए, उसके बावजूद भी वो ठीक ठाक चल रहा है, उसकी लाइफ स्टाइल ठीक है, तो इसका मतलब उसको एक्स्ट्रा फंडिंग कहीं से हो रही है, तभी तो कर रहा ना। वो एक स्लीपर चल है, उसके पास फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, किराए पर मकान मिल गया, उसने जो है पैसा फेंक दिया 5 लाख रुपये पर, लेकिन ये 5 लाख रुपये फेंका, ये सरकार को, पुलिस को थोड़ी बताएगा, प्रशासन को थोड़ी बताएगा, ये आपस का उनका लेन देन होता है।
अब उसको आप हटा भी नहीं सकते हो क्योंकि पैसा खाया है। और जो जो मकान वाला मालिक होता है इतना पढ़ा लिखा नहीं होता हो, वो नहीं समझ पाता है कि ये चीज़ क्यों हो रही है। उसके बाद क्या नशा जिहाद भी चलता पैरेलल में। उसको पहले नशेड़ी बनाएगा वो मकान मालिक को, उसके बच्चों को, और उसके बाद धीरे धीरे उस पर काबिज हो जाएगा। यहाँ तक कि उसकी बेटी बहुओं का भी जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेगा या जो लव जिहाद के चक्कर में उनको फंसाएगा। लोक लाज के कारण बात को आगे नहीं बढ़ने देता इंडिविजुअल, क्योंकि समाज में उसके अन्य रिश्तेदार भी रहते हैं। ये शुरुआत होती है, एक छोटा सा मुद्दा है कि मकान मालिक ने किराए पर दिया, उसको पैसे की ज़रूरत है, पैसे के लालच में दिया हुआ है कि इतना किराया कोई नहीं देगा, उसको स्थानीय व्यापारी नहीं देगा, उसके पास इतना पैसा नहीं है, जिसके कारण कि स्थानीय व्यापारी क्या कर देता है, पलायन कर देता है, बाहर नौकरी करने चले जाता है, वो व्यापार नहीं कर सकता है। ये सब उत्तराखंड में चल रहा है। ये जो मीट की दुकान वाला, नाई की दुकान वाला, ये सब बैठे हैं या दूसरे काम वाले, ये इसी आधार पर बैठे हुए हैं। आने वाले समय में जिस तरह से कश्मीर में पथराव होते हैं, उसी तरह से उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में भी पथराव होंगे, क्योंकि जो सड़क के किनारे ये डेमोग्राफी को बदली करने का एक षड्यंत्र चल रहा है और ये चीन की सह के तहत पाकिस्तान कर रहा है। जब यहाँ की डेमोग्राफी बदली हो जाएगी, पथराव शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर जो स्थानीय लोग नहीं रहेंगे, सनातनियों को अपने तीर्थ स्थलों का तीर्थ यात्रा करने के लिए कठिनाई पैदा हो जाएगी। अमरनाथ यात्रा में 80,000 सैनिक या अर्धसैनिक बल लगते हैं वहाँ पे, सब मिला करके 80,000, तब जाके यात्रा पूरी होती है। अभी जो पहलगांव में जो हरकत हुई है शांति होने के बावजूद भी, तो ये आपने देखा है, कोई छुपा नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देखा है। तो ये कारण क्या है कि कश्मीर में भी इसी तरह से डेमोग्राफी बदली करने का प्रारंभिक कार्य हुआ था, उसके बाद वहाँ की टोटली डेमोग्राफी बदली हो गई। वहाँ के जो स्थानीय हिंदुओं को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज स्थिति है कि वहाँ पर जो है राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में। जहाँ जहाँ हिंदू कम हुआ है भारत में, वहाँ पर राष्ट्र की सुरक्षा कमज़ोर पड़ी है। उत्तराखंड भी इसका एक उदाहरण है। यहाँ पर पलायन होने का कारण ही बता रहा हूँ मैं ये आपको, कि जो स्थानीय युवा अगर किराए पर मकान लेके सब्जी बेचना चाहता है, या वो नाई की दुकान करना चाहता है, या वो दूसरा काम करना चाहता है, लेकिन उसको नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी। क्यों नहीं मिलती है? कि उसकी अपॉर्चुनिटी ख़त्म करने के लिए जो स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, एक नेटवर्क चल रहा है, और जो जिसने मकान किराए पर दिया हुआ है उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। दूसरी बात, उसको पता नहीं है ये क्या हो रहा है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, और उसका जो मकान जो किराया मिल रहा है महीने का, उससे मतलब है कि उसको कुछ पता नहीं है, उसके कान और आँख बंद है। तो इस कमज़ोरी को जो गजवा हिंद के जो सिपाही हैं वो आ करके इसका एक्सप्लॉइट कर रहे टोटली उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की सरकार को, केंद्र सरकार को इस जो है 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए मध्य हिमालय राज्य की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए उत्तराखंड की जो विधानसभा अध्यक्ष है माननीय रितु खंडूड़ी जी, उन्होंने स्पष्ट एक राष्ट्रवादी होने के नाते डिमांड करी थी कि उत्तराखंड में जो परिसीमन होगा उसको क्षेत्र के आधार पर परिसीमन किया जाए, ताकि यहाँ की डेमोग्राफी बदली ना हो और रिवर्स पलायन होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर स्थिति थोड़ा सुधरेगी, देश की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अन्यथा क्या है कि कई तो पलायन कर चुके हैं, और भी जो बच्चे खुच्चे हुए पलायन करेंगे। यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी अपना अड्डा बनाएंगे। हिंदुओं को, तमाम सनातनियों को अपना जो है तीर्थ स्थल भी छोड़ना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हमने गंभीरता से अनेक वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाया था। एक उदाहरण था ये, मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता, किस प्रकार मकान को किराए पर लेकर के जिहाद को मजबूत किया जाता है, अड्डा बनाया जाता है। उसके बाद अब दर्जी जिहाद के बारे में बताऊंगा मैं कि दर्जी जिहाद किस प्रकार होता है और उसको लव जिहाद में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है, नशा जिहाद और अनेकानेक फिर जिहाद उससे जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक उत्तराखंड का जो दर्जी था, पकड़ा गया बठिंडा में कैंटोनमेंट में, जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था।
तो ये सारी चीज़ समझनी पड़ेगी। क्या पता कैंटोनमेंट जो देहरादून का है या रुड़की का है, वहाँ पर कितने इस प्रकार के जो जासूस भरे पड़े हैं। क्या इस पर संज्ञान लिया किसी ने? उनके डॉक्यूमेंट्स सर्च किए या डॉक्यूमेंट्स फेंके या असली है? इस पर कोई रिसर्च होती है? विषय को गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं लेते हैं तो हम स्वयं ही अपने देश के लिए नुकसान या हानिकारक स्थिति पैदा कर रहे हैं। अगले चैनल में दर्जी जिहाद पर मैं विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। आप हमारे चैनल ई गेरसेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।